हेलो क्लास 8th स्टूडेंट बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। सूचना लेखन के बारे में आप पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आई थिंक सभी अच्छे से जानते हैं कि सूचना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके बुक में सूचना पत्र लेखन के, तो इनको पढ़ने से और इन क्वेश्चन के आंसर देने से पूर्व हम पढ़ेंगे सूचना पत्र लेखन के बारे में। ये क्या है? निम्नलिखित सूचना पत्र पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम पढ़ेंगे सूचना पत्र लेखन क्या होता है ना। सूचना पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई विशेष सूचना जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। ओके, सूचना पत्र प्रायः ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां अधिक से अधिक लोग उसे देख व पढ़ सके। सूचना पत्र विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे किसी विशेष दिन के बारे में बताने के लिए, या फिर कोई खास जानकारी देने के लिए, या किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए, या फिर किसी गुमी हुई चीज़ का पता लगाने के लिए, या किसी मिली हुई वस्तु की सूचना देने के लिए आदि, है ना। सूचना, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए सूचना पत्र का उपयोग किया जाता है, सूचना पत्र लिखा जाता है। और इसको ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर अधिकतर लोग उसको देख सके, है ना। तो सूचना लेखन के प्रकार देखते हैं। सूचना लेखन, सुखद सूचना लेखन। सुखद सूचना लेखन के अंतर्गत क्या आता है? सुखद सूचना लेखन के अंतर्गत खेल, प्रतियोगिता आदि के विषय में जानकारी दी जाती है। और दुखद सूचना लेखन, ये दो प्रकार के होते हैं ना, सुखद और दुखद। तो सुखद में क्या होता है कि खेल प्रतियोगिता या किसी के बारे में जानकारी दी जाती है। और दुखद में क्या होता है कि दुखद सूचना देने के लिए इसकी जानकारी दी जाती है। जैसे दुखद सूचना लेखन के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना आदि के विषय में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। सूचना लिखने का तरीका और प्रारूप समझिए। अब देखिए सूचना लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका एक यहाँ पर एक प्रारूप दे रखा है। इसको अपन समझते हैं। ये 7 चरण है ना। तो इस 7 चरण के अंतर्गत अपन समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करना है कि सूचना लेखन लिखने से पूर्व सूचना लेखन के मुख्य बिंदु और शीर्ष के बारे में सोचें। किस टॉपिक पे अपन सूचना लिख रहे हैं या सूचना तैयार कर रहे हैं, टॉपिक क्या है उसके बारे में सोचना है। उसके बाद बड़े अक्षरों में संस्था का नाम व पता लिखें। जिस भी संस्था के बारे में अपन लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखना है और उसका पता लिखना है, ठीक। उसके बाद में सूचना पत्र जारी करने की दिनांक लिखें। जिस दिन सूचना पत्र लिख रहे हैं वही डेट लिखना है। उसके बाद बड़े व साफ अक्षरों में सूचना लिखें, ठीक है। उसके बाद में लिखना है सूचना पत्र का विषय। जिस विषय से संबंधित सूचना पत्र जारी किया जा रहा है उसका सब्जेक्ट लिखना है कि किससे संबंधित है। उसके बाद में क्या करना है, सूचना से संबंधित सभी आवश्यक बातें लिखें। आवश्यक बातें क्या? जो भी मैटर, जो भी टॉपिक का जो मैटर है किस संबंधित अपन लिख रहे हैं, वो सारी बातें हम कितने शब्दों में लिखेंगे? 50 से 70 शब्दों में लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे? सूचना जारी करने वाले का नाम व पद लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं कि सूचना पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट है, सूचना लेखन सरल और प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। बहुत ही इजी और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि सभी उसको पढ़ने वो देख सके। सूचना लेखन का शीर्षक सटीक व आकर्षक होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें समस्त महत्वपूर्ण बातें शामिल हो। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कम लिखना है, कम शब्दों का यूज़ करना है और वही बातें लिखनी है जो ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही। सामान्यतः सूचना लेखन कर्मवाच्य प्रधान, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सूचना लेखन और कार्यक्रम के बीच समय का उचित अंतराल होना चाहिए जिससे लोग उस घटना अथवा कार्यक्रम को भली भांति पढ़ सके और उसकी तैयारी कर सके। सूचना को एक बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि कोई शब्द बॉक्स को छुए नहीं। ओके, तो ये आपका सूचना पत्र लेखन है। उसके बाद में क्या है, आओ कर 13 आपने पाठ में जाना कि कैसे प्लास्टिक की थैलियाँ जीव जंतुओं के लिए हानिकारक
हो सकती हैं। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता दिवस का आयोजन कीजिए। आप इसके लिए अलग अलग गतिविधियां, क्रियाकलाप भी आयोजित कर सकते हैं। इस दिन की पूरी योजना के बारे में पूरे विद्यालय को सूचित करने के लिए एक सूचना पत्र लिखिए। ये आप सेल्फ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी फेयर कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। ये आपको करना है। ओके, इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस बुक। दिस इज योर प्रैक्टिस बुक। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है। मेरी बारी 2 देखिए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखिए। ये क से लगाकर मैंने अन्य तक पूरा लिख दिया है, फिल कर दिया है। आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। जैसे उच्च का उच्चतर और उच्चतम हो जाएगा, दीर्घ का दीर्घतर दीर्घतम हो जाएगा, दृढ़ का दृढ़तर दृढ़तम हो जाएगा, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम हो जाएगा, विशाल विशालतर विशालतम, मृदु मृदुतर मृदुतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, सरल सरलतर सरलतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम, पवित्र पवित्रतर पवित्रतम। ओके, अब देखते हैं मेरी बारी 3। ये सभी आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरी बारी 3। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 विशेषण शब्द छाटिए और उनकी उत्तमावस्था लिखिए। तो देखिए क्या है, सोनिया और मालती दोनों बहनें हैं। मालती सोनिया की ज्येष्ठ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्येष्ठतम है ना, ज्येष्ठ है। और उसका मृदु स्वभाव, तो मृदुतम स्वभाव, इसको सर्कल बना के मृदुतम हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाना गाती है, तो मधुर की जगह क्या हो जाएगा, मधुरतम गाना गाती है। इस बार मालती को अपने विद्यालय में गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इस खुशी में सोनिया ने अपनी बहन को बहुत ही सुंदर या सुंदरतम हो जाएगा, है ना, उपहार दिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के माथे को प्यार से चूम लिया। आगे चलकर मालती एक महान गायिका बनी, तो महानतम बनी, ऐसा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में मेरी बारी 4। निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण की अवस्था संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो फर्स्ट वाला है, यह एक सरलतर प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सरल प्रश्न है। गीता की आवाज़ सबसे मधुरतर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मधुरतम है। ममता बहुत सुंदरतम लड़की है, तो ममता बहुत सुंदर आ जाएगा। ठीक है। विकास रवि की अपेक्षा प्रिय मित्र हैं, तो प्रियतर, प्रिय की जगह प्रियतर। अन्य की अपेक्षा अमिताभ बच्चन श्रेष्ठ अभिनेता है, तो यह पूरा कट जाएगा, अन्य की अपेक्षा डायरेक्ट आ जाएगा, अमिताभ बच्चन श्रेष्ठ अभिनेता है। नेक्स्ट मेरी बारी 5। आप अपने मोहल्ले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, खेल आदि का आयोजन किया जाना है। आप अपने कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए सूचना पत्र तैयार कीजिए। ये आपको सूचना पत्र का भी जो मैंने प्रारूप बताया आपको, वो प्रारूप देख के आप ये अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, इसके बाद में आपका होमवर्क है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको अपठित गद्यांश पूरा पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना है, या बुक में अगर छोटे छोटे आंसर है तो आप यहीं पे इसको फिल कर सकते हैं। ओके, ये आपका चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन चैप्टर 6 को रिड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद में अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवीजन आपको फेयर कॉपी में ही करना है। और जिन बच्चों ने मुझे PDF बना के सेंड नहीं करा है, वो मुझे चैप्टर 5 तक की PDF बनाकर कंप्लीट करके कल तक सेंड करिए। ओके।